जंकू क्लास में बैठा था और उसके सामने वाली कुर्सी पर एलिना थी। देख उसकी उदासी तो खत्म ही होके नहीं दे रही। हाँ भाई, ऐसी लड़की के लिए भी कोई इतना शौक मना सकता है क्या? इसको देख देख कर गुस्सा आ रहा है मुझे, कसम से मुझे भी। आज उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। फाइनली ग्रेजुएट हो गए। हाँ शुक्र है, वो दोनों खुशी से बोलते हैं। इट्स सेल्फी टाइम। वो तीनों एक साथ सेल्फी लेते हैं। 3 दिन हो गए थे। वाइन अपने कमरे में रहती, किसी से बात ना करती। उसने अपने दिल की बात, अपनी तकलीफ किसी को नहीं कही थी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त से भी नहीं। वो अपनी तकलीफ खुद बर्दाश्त कर रही थी, उसके घर वाले तक उसे तवज्जो नहीं दे रहे थे। उसने बहुत बार सोचा दोस्त को मैसेज करे, लेकिन फिर सोचने लगी कि उसकी दोस्त को तो सब पता है, लेकिन उसने दोबारा पलट कर नहीं पूछा। शायद वो भी मेरा एक ही दुख सुन सुनकर परेशान हो गई, इसलिए अब तंग नहीं करती उसे। उसकी दोस्त ने उसे पहले ही समझाया था कि एलेक्स ठीक नहीं, हर जगह मुंह मारता है। लेकिन ये मोहब्बत की दीवानी कहाँ सुनने वाली थी, अब पछता रही है अपनी मोहब्बत पर। दिल तो टूटा बहुत है उसका, लेकिन नफरत अब भी नहीं कर पा रही थी उस शख्स से। क्या पता जख्म भी वक्त के साथ साथ भर जाए, उसे भूलना होगा। 5 साल बाद जंकुक ने पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था। उसने अपना दिल कहीं और लगाने की कोशिश की। दिमाग तो लगा लिया लेकिन दिल ना लगा सका। वो अब भी एलिना से मोहब्बत करता था। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे प्यारे भाई। सालगिरह मुबारक हो मेरे भाई। जंकुक को गले लगाता है। शुक्रिया दोस्तों। अपना फोन निकाल कर चेक करता है। वो तुझे विश नहीं करेगी, इसलिए हर बर्थडे पर फोन चेक करना बंद कर दे। जिमिन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो फिर भी पुरसुकून लहजे में बोला, नहीं, मैं उसका मैसेज नहीं देख रहा था, बस वैसे ही। अरे बस करो, चलो केक काटे वरना मेरी राह टपक जाएगी इसमें। आई गंदा। ले लो भाई, इससे केक ले लो। जिमिन केक लेकर जंकुक को देता है। जंकुक कैंडल्स बुझाता है और केक काटता है, लेकिन वो उदास था अपना मोबाइल देखकर। हाँ, मज़ा आ गया कैरन। वाइन खाते हुए बोलती है। हाँ यार वाइन, सच में वो वाइन की बहुत अच्छी दोस्त थी। क्यों लाए हो तुम लोग मुझे यहाँ? चिढ़ते हुए बोलता है। भाई आज हमारे भाई का बर्थडे है तो उसकी जेब खाली करने आए हैं। हाँ भाई, साल में एक बार ही तो ये सुनहरा मौका मिलता है हमें। साल में एक बार? तुम कमीने दोस्त हर महीने मेरी जेब काटते हो। वो इस टेहंग का प्लान होता है, मेरा नहीं। वो टेहंग को देखकर बोलता है। ओए चुन्ने मुन्ने, ज्यादा झूठ मत बोल, वरना बहुत मार खाएगा, समझा? ओए, चुन्ना मुन्ना किसे बोल रहा है बे? आंखें बड़ी करके बोलता है। बस करो तुम दोनों, और जल्दी मंगाओ जो भी मंगाना है तुम लोगों को। अच्छा ठीक है, तुझे मैं बाद में देखूंगा। टेहंग को घूरता है। ओए यार, ये देख, उसकी भी शादी हो गई। वो वाइन को तस्वीर दिखाती है। वाह भाई, लड़का देख, एक हमें मिलते हैं, सारे चपड़ी साले। हाँ भाई, हमारी ही किस्मत फूटी हुई है, पता नहीं कब अच्छे दिन आएंगे। वाइन अफसरदा लहजे में बोलती है। अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर? कैरन हवा में हाथ लहराते हुए बोली।
हाँ, बहुत सुकून है यहाँ। वाइन गहरी सांस लेती है। कब तक उस कमीने के बिछड़ने का शोक मनाएगी? वो चला गया, भूल जा। मैं तो तुझे हमेशा से कहती थी कि वो तेरे लायक नहीं, लेकिन तू नहीं मानती थी। और अब तो तुम लोग को अलग हुए 5 साल हो गए, लेकिन अब भी तू वहीं अटकी है। और उसे देख, जिसके लिए तुझे छोड़ा था वो उसे छोड़कर भाग गई। लेकिन उस बेशर्म को तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अब किसी और के साथ है। और तू तू अब भी उसकी मोहब्बत में खुद को बर्बाद कर रही है। मूव ऑन गर्ल। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की उसे भूलने की, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। और दूसरा ये कि उसके बाद जिससे भी बात की सारे वहशी हैं, जिस्म के भूखे। उन लोगों को मोहब्बत या दोस्ती से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो बस औरत के जिस्म से। हाँ, बात तो ठीक है, उन लड़कों के लिए मोहब्बत का मतलब जिस्म हासिल करना है। मैंने कभी उसकी इजाज़त के बगैर उसे हाथ नहीं लगाया। उसने जो कहा वही किया, मुझे उसकी हवस नहीं थी, कभी नहीं, मुझे तो बस मोहब्बत थी उससे। अगर तूने वो किया होता जो हमने कहते थे, तो आज इतना गम ना मना रहा होता तू। खैर अब दफ़ा कर, कब तक दुख मनाएगा? बस कर दे भाई अब। हाँ, मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं तुम लोगों को अपना दुख सुनाता हूँ। जा रहा हूँ मैं। वो टेबल पर बिल रखता है और गुस्से से चला जाता है। टेहम, अबे सुन जंकुक, तेरी वजह से गुस्सा होकर चला गया। जिमिन को कहता है। जिमिन, हाँ हाँ बिल्कुल, तू तो कुछ करता ही नहीं। चल अब। दोनों जंकुक के पीछे जाते हैं। चल यार कैरिन, बहुत देर हो गई। वो पीछे देखते हुए चलती है कि टकरा गई किसी से। आई एम सॉरी। वो वाइन को देखकर खामोश हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और तो मुझे जल्दी से सब कमेंट करके बताओ कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। मैं जानती हूँ मुझे बड़ी देर हो जाती है पोस्ट करने में, लेकिन यार मैं क्या करूँ, टाइम नहीं निकाल पाती, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं टाइम निकालूँ। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी पोस्ट किया करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।